ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। तृतीय और चतुर्थ श्लोक कोई बिना देखे कोई नहीं। अन्य कोपि वक्तुम् इच्छति? स्वामी जी, आप अनंत स्वामी। लेकिन ये करते रहना, मतलब ये तो हमारी पहचान है। ये तृतीय और चतुर्थ श्लोक सगुण वाले के लिए है कि निर्गुण? तो हम यहाँ कौन हैं? निर्गुण वाले हैं, मतलब निर्गुण ब्रह्म के चिंतन के लिए उपस्थित हैं सब। तो ये हमारी पहचान है। अपने बारे में तो श्लोक पता ही होना चाहिए। चलो सब एक साथ। ये त्वक्षर इसमें हमने उपासनम का अर्थ देख लिया था भाष्य में। यथा शास्त्रम उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य उपासनम तैलधारावत समान प्रत्यय प्रवाहकरण। तो तदाकार वृत्ति एक बनती रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अन्य व्यवहार नहीं करेंगे, अन्य व्यवहार होता रहेगा, लेकिन विपरीत वृत्ति ना आए। जैसे मैं अकर्ता हूँ, ये वृत्ति का प्रवाह अगर चल रहा है तो मैं करता हूँ, ये वृत्ति को हम नहीं आने देंगे, क्योंकि व्यवहार कुछ कुछ तो करते रहना पड़ेगा। आगे हमने देखा था भाष्य में कूटस्थ शब्द की व्याख्या चल रही थी। अगले पृष्ठ पर देखिए, प्रथम पंक्ति में अंत में यदि कर्ण गोचरम तन मनसापि चिंत्यम तद विपरीतत्वाद अचिंत्यम अक्षरम। उसके बाद कूटस्थम दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु कूटम कूटरूपम कूटसाक्ष्यम इत्यादौ कूट शब्द प्रसिद्धो लोके। लोक में कूट शब्द इस प्रकार से प्रसिद्ध है, कूटरूपम कूटसाक्ष्यम, इन सब में मतलब जो बाहर कुछ गुण दिखाता है लेकिन उसमें दोष निहित है। ऐसे भाष्य में कहा कूट साक्ष्यम इति आदौ
टीका में देखिए, आदिपदम अनृतार्थम, प्रथम पंक्ति टीका की, आदिपदम अनृत के लिए है। तो जैसे कूट और अनृत, माया, वंचना, ये सब समानार्थ है, इसी के लिए बताते हैं। प्रकृते, आगे टीका में, प्रकृते किन तद अनृतम कूटशब्दितम, यहाँ जो प्रकरण चल रहा है इसमें कूट शब्द से आप क्या बता रहे हो? प्रकृते तद अनृतम कूटशब्दितम किम इति आशंक्याः तथा च अविद्यादि अनेक संसार बीजम अंतर्दोषवन माया अव्याकृतादि शब्दवाच्यतया मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम मम माया दुरत्यया इत्यादि में पहले इतना देख लीजिए। तथा च अविद्यादि अनेक संसार बीजम, यहाँ कूट शब्द का अर्थ है माया, जिसमें अविद्यादि अनेक संसार का बीज है। मतलब जितने हमारे संसार के निमित्त हो सकते हैं वो सारे वहाँ भरे पड़े हैं माया में। अविद्या एक है मुख्य, लेकिन अविद्या के कार्य बहुत हैं। केवल अविद्या कहते तो काम चल जाता। देखिए, सुषुप्ति में अविद्या रहती है कि नहीं? अज्ञानी के लिए रहती है। सुषुप्ति में संसार है ऐसा किसी को लगता है? इसलिए केवल अविद्या बताने से काम नहीं चलेगा। अविद्या तो है, लेकिन अविद्या से संसार अथवा विक्षेप का भान नहीं होगा, केवल आवरण का ही भान होता है। जैसे सुषुप्ति में, जागृत स्वप्न में क्या है? दोनों हैं। क्या क्या? आवरण और विक्षेप दोनों काम करते हैं। इससे हमारी बुद्धि बार बार यहाँ वहाँ थक जाती है काम कर कर के। सुषुप्ति में थकान नहीं होती, केवल आवरण भले हो, विक्षेप का अभाव है। तो इसलिए वहाँ दे दिया अविद्यादि अनेक संसार बीज। अविद्या आदि है सबका, लेकिन और भी जितना भी हो सकते हैं, जैसे अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि, और अहम इदम ममेदम। यहाँ भाष्य में पहले ही कहा था अहमेशाम मम एते, द्वितीय अध्याय के उपोद्घात में भगवान भाष्यकार ने कहा ये अर्जुन का जो विषाद है उसका निमित्त क्या है? मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये बुद्धि। युद्ध अर्जुन ने कितने किए होंगे? और अनेक किए। कितने की मृत्यु देख ली, कभी विषाद नहीं हुआ। और यहाँ खड़े खड़े आरंभ हो गया। क्यों? अहम ऐशाम मम एते, ये बुद्धि जो है वो अन्य कहीं उसको कभी नहीं हुई। ये बुद्धि उनको भीष्म द्रोण के सम्मुख होकर हो गई। ये युद्ध का अपने आप में कोई दोष नहीं रहा। ये बुद्धि जो अर्जुन की थी उसके कारण विषाद हुआ है। तो ये सब अंतर्भाव्य है। संसार बीजम अंतर्दोषवन माया अव्याकृतादि शब्द वाच्यता, ये माया शब्द से अथवा अव्याकृतादि शब्द से ही इस कूट को कहा जाता है। और श्रुति और गीता का उदाहरण दे दिया, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। माया जो है उसको प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है उपादान कारण। माया को उपादान कारण जानो, परिणामी उपादान है। और मायिन परमात्मा है, मतलब माया स्वतंत्र नहीं है। जैसे सांख्य मानते हैं ऐसी नहीं है। और मम माया, यहाँ पर भी कह दिया मम माया। तो मायिन शब्द और मम माया, ये दोनों से क्या बता रहे हैं कि माया भले कूट हो,
लेकिन उस कूट के साथ कुछ अन्य वस्तु जुड़ी हुई है जो कूट में स्थित है और जो कूट का अध्यक्ष है। देखिए टीका में, इत्यादौ प्रसिद्धम, टीका में देखिए पहले, उक्तरीत्या कूट शब्दस्य अनृतार्थत्वे सिद्धे यदनेकस्य संसारस्य बीजं निरूप्यमाणं नानाविध दोषोपेतम तद्धेदं तर्हि अव्याकृतम आसीत् मायां तु प्रकृतिम मम माया इत्यादौ माया शब्दिततया प्रसिद्धम अविद्यादि तद इह कूट शब्दितम इत्यर्थः। माया शब्द से जो प्रसिद्ध है उसको यहाँ कूट शब्द से बता रहे हैं। कूट शब्द का एक अर्थ कर दिया अनृत, अनृत वंचना, जो झूठा है, झूठी है ऐसी माया। अनृतार्थत्वे सिद्धे यद अनेकस्य संसारस्य बीजम, जो अनेक प्रकार के संसार, मतलब अनेक प्रकार के दुख होते हैं। किसी को पुत्र होने का दुख है, किसी को पुत्र नहीं होने का दुख है, किसी को धन बहुत होने का दुख होता है, किसी को धन नहीं होने का दुख होता है। रोग तो इतने प्रकार के हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं है। अनेकस्य संसारस्य बीजम निरूप्यमाणम नानाविध दोषोपेतम, अनेक प्रकार से दोष से युक्त जो है उसी को कहा यहाँ, ये बृहदारण्य का उद्धरण, तद्धेदम तरहि अव्याकृतम आसीत। इस उद्धरण में 147 प्रसिद्ध है, बृहदारण्यक में 147, 1-4-10, बृहदारण्यक के ये दो मुख्य है आरंभ में। इसमें इदम, इदम शब्द है, तद्ध इदम, इदम शब्द से जगत को लेना। इदम जगत, तत्, तत् का अर्थ है उस अवस्था में, सृष्टि है प्राक, इदम जगत सृष्टि है प्राक तरहि अव्याकृतम आसीत। सृष्टि के पहले यह जगत कैसा था? अव्याकृत था, मतलब माया रूप से एक था ऐसे। और अगर अव्याकृत शब्द से अव्याकृत उपाधि है जिसकी, ऐसे अर्थ लेंगे तो वो अव्याकृत कौन हो जाएगा? ईश्वर। आगे मायां तु प्रकृतिम मम माया इत्यादो माया शब्दिततया, माया शब्द के द्वारा प्रसिद्धम अविद्यादि, अविद्यादि जो प्रसिद्ध है, तद इह कूट शब्दितम, वही कूट शब्द से बताया गया है इत्यर्थः। तत्र अवस्थानम केन रूपेण इति आशंकायाम आह। अब वहाँ किस रूप से परमात्मा स्थित है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा माइनम, माइन शब्द माया के साथ रहेगा, माया का जो पति है, और मम माया, तो वहाँ भी माया का जो संबंधी है, जो माया का अधिष्ठातृ है, वो कैसे वहाँ है? तद अध्यक्षतया, माया के अध्यक्ष बनकर, अध्यक्षतया, ये हो गया एक अर्थ। अध्यक्षतया कौन होगा? ईश्वर, कूटस्थ ईश्वर लेकर फिर उसका लक्ष्यार्थ करके ब्रह्म, क्योंकि ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम, तो कूटस्थ को ब्रह्म के लिए भी उपयोग कर सकते हैं ऐसे। ये एक अर्थ हो गया, कूटे स्थितम कूटस्थम, कूट में माया में जो स्थित है। जैसे हमने पहले बताया, जहाँ जहाँ माया होगी वहाँ वहाँ उसका अधिष्ठान रहेगा। जहाँ जहाँ सर्प का दर्शन, मतलब रज्जु सर्प का दर्शन होगा, वहाँ रज्जु रहेगी। मतलब दिख भले रहा है वो सर्प, लेकिन वास्तव में वो है रज्जु ही।
ये एक अर्थ हो गया। दूसरा, कूटस्थ शब्दस्य निष्क्रियत्वम अर्थांतरम आह। कूटस्थ शब्द का दूसरा अर्थ कर रहे हैं जो निष्क्रिय है। अथवा राशिरिव स्थितम कूटस्थम, राशि जैसे धान की राशि होती है, मतलब समझो 500 किलो 300-400 किलो गेहूँ अथवा चावल, उसकी राशि वो कैसे रहेगी? बिल्कुल हिलेगी नहीं। तो ऐसे परमात्मा कैसे हैं? कूटस्थ है। राशिरिव स्थितम कूटस्थम, टीका में। मतलब ये हमारा स्वरूप है, क्योंकि हम जो वेदांत का अध्ययन करते हैं उनको यही चिंतन करना है कि ये किसके बारे में सब चर्चा चल रही है? हमारा ही स्वरूप है। अगर ये बुद्धि बनती रहती है तो आनंद ही आनंद है, नहीं तो केवल नाम में तो आनंद जोड़ ही देते हैं हम, अमुक अमुक आनंद है, लेकिन वो आनंद प्राप्त कैसे करना? टीका में, पूर्वम उपजीव्य अनंतर विशेषण द्वय प्रवृत्तिम आह। पूर्व को उपजीव्य बनाकर, उपजीव्य का अर्थ क्या है? आश्रय, आश्रय बनाकर अनंतर विशेषण द्वय, अनंतर विशेषण द्वय क्या है श्लोक में? अचलम ध्रुवम। देखिए भाष्य में, अतएव अचलम, यस्माद् अचलम तस्माद् ध्रुवम। तो यस्माद् कूटस्थम तस्माद् अचलम, यस्माद् अचलम तस्माद् ध्रुवम, ऐसे। तो हेतु बना लिए, पूर्व को हेतु बनाकर प्रवृत्ति बता दी। ध्रुवम का अर्थ है नित्यम इत्यर्थः। तो ये मैं हूँ, ऐसी जिनकी बुद्धि बनती रहती है, भगवान आगे कहेंगे ते प्राप्नुवन्ति मामेव। मतलब हम अगर पढ़ते हैं लेकिन ये बुद्धि नहीं बनती तो ते माम न प्राप्नुवन्ति। तो ये कूटस्थ, अचल, ध्रुव, ये मेरी संज्ञाएं हैं, मेरे लक्षण हैं, स्वरूप में ये घटेंगे। अगला श्लोक देखिए, कथम अक्षरम उपासते तद उपासने वा किम स्यात् तदा। किस प्रकार से वो इस अक्षर की उपासना करते हैं, एक, और उस उपासना का फल क्या होगा? उपासने वा किम स्यात्। संनियम्य, संनियम्य सम्यंग नियम्य, संहृत्य इंद्रिय ग्रामम, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम दिया है, संहृत्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदायम। सर्वत्र समबुद्धयः, मतलब ये या तो हम में घट जाना चाहिए या तो हम घटाने का प्रयास करते रहें कि ये मैं हूँ। क्या है? इंद्रिय ग्राम का नियंत्रण करते रहें। और सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ कर दिया सर्वस्मिन काले, मतलब देश में भी काल में भी। सर्वस्मिन काले समबुद्धयः, समातुल्या बुद्धिर येषाम, जिसकी बुद्धि हमेशा सम रहे। कब सम रहे? इष्टानिष्ट प्राप्तौ, इष्ट प्राप्ति में भी सम रखना, मतलब बहुत आनंद आनंद न हो जाए ऐसे कि 5 दिन अनध्याय आ रहा है तो अभी से ही सोचना शुरू के आनंद ही आनंद है। तो इष्ट की प्राप्ति में समबुद्धि, और अनिष्ट प्राप्ति के 1-2 दिन कम हो गए उसमें से, अथवा भंडारे में कुछ भोजन अधिक चाहिए था, कम प्राप्त हो गया, जो भी हो, समबुद्धया। समबुद्धि में ये सब साधारण है। मुख्य कहाँ हमको देखना है? मान अपमान। जिसको हम मान कहते हैं वो थोड़ा कम हो गया, और समबुद्धि बनाए रखना।
जिसको हम समझते हैं कि मेरा अपमान हो रहा है, वहाँ समबुद्धि बनाए, ये ही मुख्य है। बाकी सब तो कर ही लेंगे हम, अभी इतने समय से साधना कर रहे हैं, घास थोड़ी खा रहे हैं, रोटी खाते हैं तो इतना तो हो ही जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं मान अपमान वाली, राग द्वेष, वहाँ ही हमारा अधिक प्रयत्न हो, वहाँ सजग रहें हम। अन्य चीज़ तो कर लेंगे। एक महात्मा ये वाक्य प्रयोग करते थे, हम रोटी खाते हैं, घास थोड़ी खाते हैं, इतना विवेक तो कर ही लेंगे। मतलब ये हमको बार बार हम अपने आप को बता सकते हैं कि क्या मैं इतना मूर्ख हूँ, इतना भी विवेक नहीं है मुझ में। तो ऐसे बताकर हम अपने आप को अधिक सतर्क कर सकते हैं। ऐसे टीका में देखिए, तुल्या हर्ष विषाद राग द्वेषादि रहिता। तुल्य का अर्थ है हर्ष विषाद राग द्वेष रहित। देखो इसका कभी अर्थ हम ऐसे अगर गलत अर्थ भी घट जाएगा, हर्ष विषाद रहित, राग द्वेष रहित, वो तो पत्थर ही रहेगा, कोई भावना ही नहीं, कभी हर्ष नहीं, कभी विषाद नहीं, बिल्कुल ऐसे। इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है कि मुख्य अर्थ तो क्या है कि आत्मा में न हर्ष है, न विषाद है, न राग है, न द्वेष है, लेकिन बुद्धि के स्तर पर ये सब होंगे। तो जितना समत्व बना सकते हैं निमित्त के प्राप्त होने पर भी, धीर उसी को कहा जाता है। ये कालिदास जी ने धीर की संज्ञा बताई है। येषान्न चेतांसी त एव धीराः। निमित्त की प्राप्ति हो और आपका चित्त विह्वल न हो, वो धीर है। निमित्त प्राप्त न हो और चित्त स्थिर रहे, उसमें क्या बड़ी बात है। समझो कोई कहीं गुफा में रहता है अकेला और हमेशा स्थिर है बुद्धि, तो क्या है? प्रथम पद याद है, सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसी त एव धीरा, ऐसे उनका लक्षण बता है। येषां चेतांसी न विक्रियन्ते, निमित्त की प्राप्ति हो और चित्त में विकार न हो, ऐसे। तो धीर, पहले से भगवान कह रहे हैं धीरस्तत्र न मुह्यति। आगे सम्यक ज्ञानेन अज्ञानस्य अपनीतत्वात्, क्योंकि ये कैसे हैं, सम्यक ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है, इसलिए हर्ष विषाद राग द्वेष नहीं रहेंगे। अथवा जगत को मिथ्या कर लिया है, वहाँ कहाँ राग द्वेष करना। क्रम पर अपेक्षयोर असंभवम विवक्षितत्व आह, विवक्षित्वा आह। कर्म पर अपेक्षयो असंभवम, क्रम आगे जो शब्द दिया है ते समबुद्धयः, ते य आगे जो दिया है उसके लिए बताते हैं। इनमें क्रम की अपेक्षा नहीं है, क्रम की अपेक्षा नहीं, और पर का अर्थ है अन्य, अन्य की भी अपेक्षा नहीं। मतलब जो इन लक्षणों वाले हैं, अक्षरम अनिर्देश्यम उपासते संयम संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, उनको अभी कोई क्रम मुक्ति नहीं होगी। क्रम का अर्थ यहाँ क्या लेना, क्रम मुक्ति। उनको अब क्रम मुक्ति होगी कि नहीं? नहीं, क्रम की संभावना नहीं। और पर का अर्थ है अन्य, अन्य किसी अनुष्ठान आदि की भी अपेक्षा नहीं है। क्रम पर अपेक्षयो असंभवम विवक्षित्वा आह तेय एवं विधास ते प्राप्नुवन्ति मामेव।
सर्वभूत हिते रताः, जो इस प्रकार से हैं, एवं विधाः ते प्राप्नुवन्ति। प्राप्नुवन्ति में धातु क्या है? आपले व्याप्त, और फिर उसमें नु कहाँ से आ गया? हाँ, स्वादिभ्यश्नु। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। टीका में देखिए, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हिते रताः, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हितम एव चिंतयन्तस तदेव आचरन्ति। सभी भूतों का हित हो, तो एक अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है? सभी भूतों का हित किस में हो? तो कहीं अस्पताल बना लीजिए, कहीं कुछ विद्यालय है, ये है, वो है, अन्न क्षेत्र है, सब सर्वभूत हित रहता है। सामान्य जो लोक में सेवा इत्यादि होते हैं उसके लिए ये अर्थ सामान्यतः घटता है। और यहाँ भी जो अर्थ दिया है, सर्वभूतों का हित किस में होगा, उसी का चिंतन करेंगे। तो किस में होगा सभी भूतों का हित? उनको ज्ञान देने से, ब्रह्म ज्ञान से ही सभी का हित होगा। तो इसलिए तदेव आचरन्ति, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हितमेव चिंतयन्तस तदेव आचरन्ति, उसी का आचरण करते हैं। सनातन धर्म जो है वास्तव में हित प्रधान है। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म वाक्य तो बनता है वेद में, लेकिन अर्जुन को फिर नहीं तो भगवान क्यों कहेंगे हिंसा करो? क्योंकि जिससे समाज का हित हो, अर्जुन के अपने क्षात्र धर्म का भी रक्षण हो, तो वहाँ हित है तो वो करो, चाहे उसके लिए शत्रुवध करना पड़े तो करना है आपको, वो हित है। आचार्य अगर कभी छात्र को डांट देते हैं तो किस लिए? उनका हित है, वहाँ हित को ध्यान में रखना है। तो सर्वभूत हिते रहता है, वहाँ हित किस में है इनका? तो परम हित किस में होगा? मोक्ष में। तो इसलिए हित सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हिते रहता है। इसका और एक समास विग्रह है, हमने कहीं पढ़ा था पहले। सर्वभूतेषु हितम आत्मानं तेषु अथवा तस्मिन् आत्मनि रता। सभी भूतों में जो क्या है? आत्मा। उस आत्मा में जो रत है, जैसे समाहित, वहाँ हित का धातु क्या है? हित की दुधाएं, धारण पोषण, जो सभी को धारण करके रखे हैं, सभी को धारण करके आत्मा रखा है। एक अर्थ हो गया सबका पोषण हो, धारण पोषण जो हम करते, लेकिन सबको धारण करके तो आत्मा ने रखा है। तो उस आत्मा में ही आप रत रहो, ये ही सर्वभूत हिते रहता है। और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक महात्मा ने इसका अर्थ, सही है, इसमें कोई गलत नहीं। जैसे हम कहते हैं समाहित, समाहित का अर्थ वही है, सम आंग उपसर्ग पूर्वक हित, मतलब वहाँ रखना अपने आप को। कहाँ रखेंगे? आत्मा में। वही है सर्वभूत हिते रहता है। आगे देखिए टीका में, ज्ञानवताम यथा ज्ञानम भगवत प्राप्तेर अर्थ सिद्धत्वात् अनुवाद मात्रम एतत् इत्याह। ज्ञानवताम यथा ज्ञानम भगवत प्राप्ते है अर्थ सिद्धत्वात्, जो ज्ञान वाले हैं, ज्ञानी हैं,
उनको भगवत प्राप्ति सिद्ध है, सिद्ध होने से अनुवाद मात्रम एतत् न तो तेषां वक्तव्यम किंचित माम ते प्राप्नुवन्ति इति। इसलिए इनको हमारी प्राप्ति होगी कि नहीं, भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं, ये जो ज्ञानी हैं उनको इसमें कोई दो मत नहीं है। न तो तेषां वक्तव्यम, उनके बारे में क्या कहना, वो तो मुझे प्राप्त करेंगे ही करेंगे। क्योंकि भगवत प्राप्ति ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो किसको प्राप्त करेगा, ब्रह्म को। परम का अर्थ है ब्रह्म, तो परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो परमात्मा को प्राप्त करेगा ही, उसमें कोई दो चीज़ नहीं। इसको भी स्पष्ट रखना चाहिए। ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ क्या है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि ब्रह्म अप्राप्त क्यों है, अज्ञान से। ब्रह्म की प्राप्ति का, हम ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो अनर्थ हो गया। ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ ही है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए लग जाना। ज्ञान से ही वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान से ही अप्राप्त है, अन्यथा नहीं। तो जो ज्ञानी है ते माम प्राप्नुवन्ति, वो तो मुझे प्राप्त करेंगे ही करेंगे। कैसे, टीका में ज्ञानिनो भगवत प्राप्ति ही सिद्धैव इति अत्र प्रमाणम आह। ज्ञानी के लिए भगवत प्राप्ति सिद्ध ही है, उसमें प्रमाण देते हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम इति ही उक्तम। ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। ये वाक्य कौन कहेगा, सगुण ब्रह्म कहेगा कि निर्गुण ब्रह्म? निर्गुण कैसे कहेगा? ये प्रश्न वेदांतियों को, ये प्रश्न हमेशा यहाँ वहाँ आते रहेगा, हमको तैयार ही रहना है। क्योंकि वो प्रश्न करेंगे पूर्व पक्ष कि ये कौन कह रहा है, सगुण कह रहा है कि निर्गुण? निर्गुण तो कह नहीं सकता, न वाक है न कोई इंद्रिय नहीं है उसके पास। और सगुण कहेगा तो सगुण की आत्मा अज्ञानी कैसे हो जाएगी? उपाधि से नहीं, लेकिन यहाँ तो ब्रह्म के लिए ही बताया है। मतलब हाँ, तो जो वाच्यार्थ है वो वाच्यार्थ का निषेध करके जो लक्ष्यार्थ है वहाँ ऐक्य हो जाएगा। ऐसे वाच्यार्थ में तो हम ऐक्य नहीं मानते, वेदांती वाच्यार्थ में ऐक्य कहाँ मानेंगे? जीव और ईश्वर वाच्यार्थ में कभी ऐक्य नहीं होगा, लक्ष्यार्थ में ही ऐक्य है। तो जब परमात्मा भी कहते हैं तो अपनी उपाधि को निषेध करके, ये मिथ्या है वो जानते हैं, और वो ज्ञानी की जो उपाधि है वो भी मिथ्या है, तब ऐक्य हो जाएगा। ऐसे जैसे विचार करते रहेंगे कहीं भी कुछ न कुछ प्रश्न बुद्धि में आते रहते हैं। इति ही उक्तम, टीका में ज्ञानवतां भगवत प्राप्तौ ते एव युक्ततमा वक्तव्याः। अगर ज्ञानी जो हैं वो भगवान की प्राप्ति करेंगे तो आपने पहले क्यों कह दिया कि ते में युक्ततमा मतः? आपको कहना था ये युक्ततम है, ज्ञानी युक्ततम है। वो सगुण उपासक के लिए आपने युक्ततमा शब्द क्यों प्रयोग कर दिया? भगवान कथम सगुण ब्रह्मोपासकान युक्ततमान उक्तवान असि इति आशंक्य आह। तो सगुण उपासकों को आपने कह दिया युक्ततमाः, ऐसा क्यों कह दिया? इति आशंक्या आह। प्रश्न तो स्पष्ट है, नहीं भगवत स्वरूपाणां सतां युक्ततमत्वम अयुक्ततमत्वम वा वाच्यम। जो भगवत स्वरूप ही हैं
उनमें युक्ततमत्व अयुक्ततमत्व ये विकल्प ही नहीं है। विकल्प किसमें है? जो परमात्मा से अन्य हैं, और अन्य अन्य का अर्थ मतलब अन्य बुद्धि से परमात्मा की उपासना करते हैं, उनमें कोई प्राप्त करेगा, कोई नहीं करेगा। तो कोई युक्ततम, कोई अयुक्ततम। जो परमात्मा रूप ही है वहाँ तो ये विकल्प ही नहीं घटेगा। जैसे समझो महात्माओं को विकल्प है, आपको गीता पाठ में आना है आप आइए, आपको नहीं आना है और आचार्य को, उनको कहाँ विकल्प है? उनको तो रहना ही है। तो वो विकल्प किसके लिए होते हैं? जहाँ अन्य बुद्धि हो, मतलब इस संदर्भ में। श्लोक का पाठ कर लीजिए दोनों। ये त्वक्षरमनि सगुणोपासकेषु अपि कथम इत्याह। तो जो सगुण उपासक हैं उनमें फिर आपने युक्ततमः क्यों कह दिया? सगुण उपासक जब ते प्राप्नुवन्ति मामेव आपने निर्गुण के लिए कहा, तो सगुण उपासकों के लिए युक्ततमः ये क्यों शब्द प्रयोग किया? कथम इत्याह। किंतु क्लेशोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशो अधिकतरः। एक वाक्य हो गया। देहवद्भिः अव्यक्ता ही गति ही दुखम अवाप्यते। दुखम अवाप्यते, दुखम क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। दुखेन अवाप्यते, इसका अर्थ ये होगा यथा दुखम भवति तथा। तेषाम, तेषाम से यहाँ किसको लेना है? ये जो निर्गुण वाले हैं इनको अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्ते आसक्तम चेतसो येषाम ते अव्यक्तासक्त चेतस, जिनका चेत अव्यक्त में, ब्रह्म में। ये अव्यक्त शब्द हमेशा ध्यान रखना। अभी जो उदाहरण दिया था माया के लिए, उसमें अव्याकृत शब्द था, वो माया के लिए था मुख्य, और यहाँ अव्यक्त शब्द से ब्रह्म अथवा ईश्वर को लेते हैं, ब्रह्म को ही लिया है वास्तव। तो अव्यक्त शब्द का प्रयोग वहाँ भी होगा, माया में, उपाधि में भी, और अनुपहित चैतन्य में भी हो जाएगा। तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ किस संदर्भ में ये शब्द आया है। जैसे कूटस्थ, कूटस्थ शब्द का कहीं कूटस्थ से माया भी ले लेते हैं और कूटस्थ से ब्रह्म। अक्षर शब्द, अक्षर से भी माया लेते हैं। जैसे 15वें अध्याय में क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, वहाँ कूटस्थ और अक्षर दोनों किसके लिए हैं? माया के लिए। कूटस्थोक्षर उच्यते। फिर उत्तम पुरुष तो अन्य, ब्रह्म तो अलग ही है, न क्षर है न अक्षर है। तो अक्षर शब्द केवल देखकर समझ में नहीं आएगा क्या है, ब्रह्म है को बता रहे हैं कि माया को। इसी प्रकार कूटस्थ को भी। तो इसलिए व्याख्याकार, भगवान भाष्यकार
अर्थ घटाते हैं वो उन पंक्तियों को याद रखना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम क्लेशो अधिकतर, उनको अधिक नहीं अधिकतर क्लेश होगा। मतलब जो सगुण ब्रह्म उपासक हैं उनको भी अधिक क्लेश तो होगा, इनको अधिकतर होगा। इनको मतलब हाँ, अस्माकम, ये हमारे लिए है, तो तैयार रहना अधिकतर है। क्यों? भगवान हेतु दे देते हैं। अव्यक्ता ही गति ही देहवद्भि ही अव्यक्ता ही गति ही दुखम अवाप्यते। जो देहवान है तो सभी साधना करेंगे वो देहवान ही होंगे। बिना देह वाला कौन होगा? कोई नहीं। तो देहवद्भि का अर्थ क्या करना है? देह अभिमानवद्भि। जिनको देह का अभिमान अधिक है उनको अव्यक्त का ज्ञान कठिन हो जाएगा। टीका में अक्षरोपासनस्य दुष्करत्वात् उपासनानंतरस्य सुकरत्वात् इति अभिप्रेत्याह। ये अक्षर उपासना तो कठिन है, मतलब अक्षर उपासना से ब्रह्म ज्ञान की जो साधना है ये कठिन है। ब्रह्म ज्ञान की साधना मतलब पाठ में बैठकर श्रवण करना ये कठिन नहीं है, उसमें तो मेहनत किसी और को करनी है। हमको तो केवल कान तो खुले ही रहेंगे। अगर मन अन्य मनस्क हो गए तो बात अलग है, नहीं तो श्रवण तो होते ही रहता है। लेकिन देह में जो आत्मबुद्धि है उसको काटने में बहुत विचार चाहिए, वो सरलता से नहीं कटता। इसलिए कह दिया यहाँ अक्षरोपासनस्य दुष्करत्वात्। और उपासनांतर जो है सगुण ब्रह्म उपासना इत्यादि वो तो सुकर है, इसलिए अधिक लोग वहीं रहेंगे। ये शायद अष्टम पीठाधीश्वर यहाँ थे तभी की, मतलब हमने किसी से सुना है कि प्रसिद्ध जो रामायण कथा करते हैं वो आए थे यहाँ। उन्होंने पूछा था कि हमारी रामायण कथा में तो 1.5 लाख लोग आते हैं, आपके यहाँ तो कुछ 25 व्यक्ति महात्मा होंगे उस समय, 25-30 बस, इतने कम। ये पंक्ति है अक्षरोपासना से दुष्करत्वात् उपासनांतर से सुकरत्वात्। केवल कथा सुननी है, हम बुद्धि जहाँ नहीं लगानी आप सुनते रहो। जहाँ बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, विचार करना पड़े, कोई प्रश्न पूछे तो कठिन लगता है। केवल प्रश्न के उत्तर में ही विचार में कठिनाई है। और उस एक विचार से अन्य विचार को काटना, ब्रह्माकार वृत्ति से देहाकार वृत्ति को काटना, अंतःकरण आकार वृत्ति को काटना, ये जो प्रक्रिया ये तो सूक्ष्म है, वो बाहर कहाँ दिखेगा आपको। कौन क्या साधना करता है वो बाहर से थोड़ी दिखता है। तो ये तो अत्यंत सूक्ष्म साधन है, वो तो बहुत कम करेंगे। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। फिर द्वित्राणाम यदि जायते, वो अंतिम पाद ये है, 2-3 को अगर हो गई अद्वैत की वासना, वो सबको कहाँ वो बनती है। सुकरत्वात् इति अभिप्रेत्याह क्लेशो अधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणाम क्लेशो अधिक एव। मत्कर्मादिपराणाम ये कौन है? नहीं, मत्कर्मादिपराणाम क्लेशो अधिक। केषाम क्लेशो अधिक? अन्य कोपि। अब 2 ही विकल्प है, निर्गुण उपासक तो उत्तर नहीं है।
हाँ नहीं, देखो यहाँ क्लेशो अधिकतर, पंक्ति ठीक से देख लीजिए, क्लेशो अधिकतर, ठीक है। भगवान आगे क्या कहते हैं, यद्यपि मत कर्मादि पराणाम, मत कर्म से क्या लेंगे, मत कर्म कृन, मत परमः, मद भक्तः, संगवर्जितः, वो किसके लिए था, सगुण उपासक के लिए। उनको कितना क्लेश होगा, अधिक, और निर्गुण उपासक को ये। यद्यपि मत कर्मादि पराणाम क्लेशो अधिका, मतलब वो जो मत कर्म कृन मत परमः जो उसका पालन करते हैं, जो विश्वरूप उपासक हैं, उनको भी क्लेश तो होगा, अधिक एवं क्लेशो अधिकतरः, और अधिकतर किसको होगा, तू अक्षरात्मनाम परमार्थदर्शिनाम देहाभिमान परित्याग निमित्ता। इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं